टैलेंट पहचानना बड़ा मुश्किल हो चुका है। हमने इतनी वीडियोस देखी, इतने मोटिवेशनल्स चैनल्स पे जाके, इंस्पिरेशनल चैनल्स पे जाके बहुत सारे मेंटोर्स को सुना, तो वो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त हमारे सामने आती है कि ये निशानी, ये निशानी, ये निशानी। और इन निशानियों को जहन में कैप्चर रख के अपने हर काम पे नज़र रखना कि शायद इस काम में तो नहीं ये सारी निशानियाँ पूरी हो रही, बड़ा टफ हो जाता है। हम अपने टैलेंट को पहचान नहीं पा रहे होते। आज कितने साल गुजर गए, कितनी सदियां गुजर गई, हम ये चीज़ें, ये मोटिवेशनल स्पीचेस सुन सुन के थक गए कि टैलेंट इस तरह पहचानो, लेकिन पहचान नहीं हो पा रही। ज़िंदगी में कुछ इस तरह के गठजोड़ आ जाते हैं तो फिर हम अपने टैलेंट से पीछे हो जाते हैं, नज़रें फिर किसी और तरफ चली जाती हैं, दिमाग फिर किसी और तरफ चले जाते हैं। टेंशन की बात क्या, एक ऐसी हदीस मैं सुनाता हूं, मुकम्मल तौर पे सिर्फ एक हदीस जो आपके सामने आपका टैलेंट लेके आ सकती है, जो आपके सामने आपको ये बता सकती है कि तुम में ये टैलेंट है, तुम इस काम के लिए बने हो, तो चिपक जाओ, मंजिल तुम्हारी करीब है, तुम्हें उड़ीक रही है, तुम्हारे इंतजार में है, पहुंच जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हमजा हजरा। टैलेंट को जानना कि मैं किस काम के लिए बना हूँ, बहुत सारी टेंशन होते हैं कि कहीं हम ऐसे कामों में तो नहीं अपने आप को सर्व कर रहे, कहीं हम ऐसे कामों में तो नहीं मेहनत करिए जा रहे कि जिसके लिए हम बने ही नहीं है। ऐसा ना हो कि 10 साल बाद हमें पता चले कि भाई तुम इस काम के लिए बने ही नहीं थे, ये जो 10 साल मेहनत की है ये किस लिए की है, और सारी की सारी मेहनत हमारे मुंह पे मार दी जाए, सारी की सारी मेहनत ज़ाया हो चुकी हो। हम अपने टैलेंट को पहचान ले, अभी से पहचान ले, ताकि हम उस टैलेंट पे ही काम करें। जिस काम के लिए हमें बनाया गया है उसी काम के इवज़ हम चलें, उसी काम के लिए चलें, उसी काम को लेकर आगे चलें, तो हम कामयाब हो जाएंगे। तो वो एक हदीस, मैं आपको लंबी चौड़ी निशानियाँ नहीं बताता, एक हदीस आपको बताता हूँ जो आपका टैलेंट इसी वक्त एक लम्हे में आपके सामने लेके आ सकते हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया के मामले में अल्लाह से जो भी मांगो ना, तो ध्यान से मांगो। हर आदमी के लिए वो काम आसान कर दिया जाता है जिसके लिए वो बना होता है। जी, तुम जिसके लिए बने हो, जिस काम के लिए बने हो, इस दुनिया में तुम्हें उतारा गया जिस काम के लिए, वो काम तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तुम देख रहे हो कि तुम्हारा ख्वाब, तुम्हारे जहन में एक चीज़ पहले खुदा ने, कुदरत ने डाली हुई है कि मैं ये बनना चाहता हूँ ज़िंदगी में। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ, तो मेरे जहन में डाल दी गई, मुझे बाहर से लोगों ने फोर्स किया, मैंने थोड़ा सा लोगों को बताया कि मैं ये करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा नहीं अभी लाओ, अभी मोबाइल पकड़ लो, अभी ये कर लो, वो कर लो। मैंने बगैर सोचे समझे, बगैर पजल हुए, बगैर ओवर थिंकिंग के वो सारा सामान लाया, वीडियो बनाना शुरू कर दी। कोई ऐसा नहीं है मैं पायलट बनूं, लोग तो कहते हैं बनो, क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, किस तरह हो जाएगा, वो ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। लेकिन मुझे जैसे पता चला कि मैंने ये काम करना है, फौरन से बगैर किसी सोच के, ये मेरे पास पड़ा था स्टैंड, माइक, मोबाइल, सब कुछ मैंने रेडी करके रखा, वीडियो बनाना शुरू की। कोई सोचा नहीं है, आसान बन गया था मेरे लिए कि भाई तुम ये काम पकड़ो, करो। उसके बाद बहुत सारी डिफिकल्टीज भी आती हैं, ये हो गया, वो हो गया, इधर ये नुकसान हो गया, मोबाइल ख़राब हो चुका, माइक ख़राब हो चुका। लेकिन उस माइक को दोबारा ख़रीदने में, मोबाइल को दोबारा सेट करने में मुझे मुश्किल नहीं आई, आसानी, मैंने उसको ठीक भी करवा लिया, नया माइक भी ख़रीद लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। रास्ते में जितनी तकलीफ़ें आती हैं ना, वो तो ज़िंदगी का एक अलहदा पर्पज़ है। तुम्हें एजुकेट करने के लिए, मजबूत करने के लिए वो तकलीफ़ें आती हैं, वो काम नहीं दे रहा होता, बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से आ रही होती हैं वो तकलीफ़ें कि इसको तकलीफ़ों में डालो ताकि ये मजबूत हो, अपने काम पे चिमटा रहे हैं। तो वो सारी तकलीफ़ें भी मैं सह रहा था, मेरे लिए वो काम करना आसान था। जब लोगों ने मुझे कहा, उन लोगों ने जो चाहते नहीं थे कि ये इंसान इस तरह का काम करे, ये पायलट बने, डॉक्टर बने, वैसे भी होते हैं ना, उन्होंने कहा तुम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, लेकिन मुझे फिक्र नहीं थी, मैं आसान था मेरे लिए वो सारा काम कि नहीं, जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे तो परवाह ही नहीं है। और आसानी की सबसे बड़ी दलील ये है,
करोड़ों मुश्किलात में भी तुम्हें उस काम को करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती, कोई मायूसी नहीं होती। तुम ये कह रहे होते हो मुझे पता है अगर लोग बातें कर रहे हैं तो करें, खुदा पे भरोसा, एक दिन पहुंचूंगा। ये आसानी की सबसे बड़ी दलील है। तो ये एक हदीस आपका टैलेंट आपके सामने लेके आ सकती है। सिर्फ एक हदीस पे फोकस करें, लंबे चौड़े पॉइंट्स को छोड़ें, आपकी जिंदगी का जो मकसद है आपके सामने आ जाएगा, उस मकसद पे चल जाएं, मंजिल तो फिर पास है। तो सोचें, इस्लाम को लेकर चलें, हदीस को लेकर चलें, हमारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लेके चलें। इससे बड़ी दुनिया में कोई दलील नहीं है कि तुम टैलेंट को कैसे पहचान सकते हो। सो फोकस करो, अपनी ज़िंदगी को चमका लो, अभी से चमका लो और खुशहाल ज़िंदगी गुजार लो।